सबसे पहली बात कि इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है टेक्सल ऐप ने और उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो बने रहना वीडियो में, क्या है नहीं है सब चीज़ बताऊंगा एट द एंड ऑफ वीडियो। ठीक है। तो बहुत कोई लोग फेस कर रहे हैं कि सैमसंग में उनका जब से अपडेट आया One UI 3.1 या फिर 1.3.0 कुछ भी आया जिसमें उनका अपग्रेड हो गया है एंड्रॉयड 11 में। और सिर्फ सैमसंग यूजर्स के साथ नहीं हो रहा है, ये मैक्सिमम यूजर्स के साथ हो रहा है। जैसे रिसेंटली मुझे एक यूज़र मिला जिसका रियलमी का फ़ोन था और उसमें एंड्रॉयड 11 फीचर था। ठीक है। तो हो क्या रहा है ना कि मैं सिंपल बता देता हूँ, एंड्रॉयड 11 में सिक्योरिटी बढ़ चुका है। उसमें आप एंड्रॉयड के अंदर जो डाटा फोल्डर था जिसमें सारे ऐप्स के अपने एक फ़ोल्डर बने होते थे, रूट फोल्डर, ठीक है, उस फोल्डर को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। सेम वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है व्हाट्सअप के साथ कि बहुत बार क्या होता है ना कि व्हाट्सअप का डाटा रूट फोल्डर के अंडर सेव होता है, तो डुअल व्हाट्सअप इसलिए वर्क नहीं कर रहा सही से। और मैं फॉरम्स वगैरह भी बता देता हूँ कहाँ कहाँ है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखो तो मैंने क्रेडिट का फॉर्म मतलब वहाँ पे लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, कांट फाइंड डुअल मैसेंजर व्हाट्सअप फाइल इन इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे आप जैसे कितने सारे रीजंस हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। मैं एक और भी फॉरम ओपन कर देता हूँ XDA डेवलपर्स का, और सैमसंग का जो पॉपुलर साइट्स है वहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सैमसंग वर्किंग ऑन बता दे रहा हूँ, सैमसंग इस पर वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं वर्क कर रहा है। सैमसंग वर्किंग ऑन फिक्स फॉर व्हाट्सएप डुअल मैसेंजर फाइल शेयरिंग इशू। ठीक है। तो मैंने भी सैमसंग मेम्बर्स में जाकर कम्युनिटी में जाकर पूछा है, मैं अटैच कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो बहुत लोगों ने रिप्लाई किया कि भाई आप व्हाट्सअप को री इंस्टॉल कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसमें मैं एक जैसे कि बहुत लोगों को ये भी इशू आ रहा है कि BGMI का जो मॉड वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये बताना नहीं चाहिए वैसे, मॉड वगैरह यूज़ करते हैं और उनका बैन लगता है। अंदर जा करके बहुत सारे फोल्डर्स में चेंजेस करना पड़ता है, वैल्यूज़ चेंजेस करना पड़ता है। तो एंड्रॉयड 11 में तो वो तो फोल्डर एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो। तो मैं एक एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक्सप्लोरर करके नाम है शायद, हाँ कोई नाम है। तो उससे जाना, उसमें हो जाएगा इजीली, मैं उसी से कर ले रहा हूँ। ठीक है। तो और लेकिन फिर भी व्हाट्सएप का डाटा आपको नहीं मिल रहा है। तो व्हाट्सएप सैमसंग, देखो मैं फॉरम फिर से दिखा दे रहा हूँ। सैमसंग खुद बोला है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे डुअल व्हाट्सएप इशू एंड सोल्यूशन, हेलो सैमसंग मेंबर्स। जो सैमसंग मेंबर्स में एनरोल्ड है ना उनको ये मिल जाता है, क्योंकि अगर आप सैमसंग में कम्युनिटी में जुड़े हुए हो तो क्या होता है कि आपको मैक्सिमम चीज़ेस और अपडेट्स पहले मिल जाते हैं। तो यहाँ पे खुद उन्होंने मेंशन किया, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म आवर कस्टमर ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर डुअल व्हाट्सएप मैसेंजर व्हाट्सएप वर्जन ये इसके बाद भी जो आए हुए हैं। इफ़ यू एक्सपीरियंस द बिलो फेनोमेनन नॉट एबल टू सेंड फाइल सेव्ड ऑन अ डिवाइस सच एज डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स। हाँ सेम तो यही तो हो ही रहा है, तुम फोटोज़ वगैरह डायरेक्टली क्लिक करके नहीं भेज सकते हो, गैलरी से शेयर करके भेजना होगा। नॉट एबल टू ओपन द फाइल रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टीज़, ऐसा ही कुछ सब चीज़ तो सब यही हो रहा है। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि माई फाइल्स के अंदर जाकर टैब शेयर में चूज़ करो, उसके बाद आप भेजो तब जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं टेक्सल ऐप के ऊपर। तो एक सिंपल सा एक ऐप है जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा इंटरफेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिडिक्ट एंड विन करके सिस्टम चलता है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है, यहाँ पे रजिस्टर में जाओगे तो आप रजिस्टर कर लोगे, सिंपल है। और इसमें 10 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो इसमें जितना प्रिडिक्शन आपका सही रहेगा उस हिसाब से आपको इसमें कमीशन मिलता है। मैं इंटरफेस दिखा दे रहा हूँ, आप देख लो, और बहुत ही सही है, मुझे तो सही लगा, बट आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बताओ। और अर्निंग होती है यहाँ से, ऐसे नहीं कि अर्निंग नहीं होती है। ठीक है। तो अर्निंग होती है और आप अर्निंग कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो उसी आप सब मुझे बता देना कि कैसा ऐप है, कैसा लगा वीडियो, और बताना कि वीडियो कितना सही था कि नहीं था, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम बहुत सारे फेस कर रहे हैं और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं बहुत परेशान था, इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा हूँ बट मिल नहीं रहा है। ठीक है। तो लास्ट एक ही उपाय है भाई, वेब व्हाट्सएप यूज़ करो, सिंपल है। वहाँ पे आपका सारा फाइल भी खुलेगा, डाउनलोड भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि लगभग लोग व्हाट्सएप का डुअल व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं और उनको ये दिक्कत आ रहा है। तो आप वेब व्हाट्सएप खोल लो, 2 फ़ोन है या सिंगल अपना फ़ोन है, QR कोड को शेयर करके अपना वेब व्हाट्सएप खोलो। बहुत तरीके है खोलने का और उसमें जा करके सारा चीज़ कर सकते हो, अगर जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता है। और मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। Cause this shit is real.